आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालत पर बात होगी। हज़रत अपने मुवक्किलात को आज़ाद कैसे करें? इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, जो आपके मुवक्किल हैं, जो आपके ताबे और तस्खीर हैं, उनको आप एकदम में ताबे और तस्खीर करने के बाद जो भी आपके लवाजमात चल रहे हैं उसके साथ चलाते रहें। जब आपने इनको आज़ाद करना हो, जब आप सोच लें कि आपने इनसे जान छुड़ानी है, तो उनकी हाजिरी करवाएं। हाजिरी करवाने के बाद कोई भी चीज़ जो उनको पसंद हो, ज़ाहिरी तौर पर जो भी जब आप उसके एग्रीमेंट करते हैं, लवाजमात तय करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ आपके मुवक्किलीन को पसंद है, और उनको भी पता है कि हमारे मुआलिजीन को, हमारे मुआलिज को कौन सी चीज़ पसंद है। वो चीज़ उसको तोहफा दें। उसके बाद उससे कहें कि मैंने आपसे बड़ा काम लिया, आज के बाद मैं आपसे काम नहीं लेना चाहता। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। आपने मेरे साथ जो वक़्त गुजारा, अच्छा वक़्त गुजारा, आज के बाद आप मुझे तंग नहीं करेंगे। और इसी का भी आप कौल इकरार लेंगे। बगैर कौल इकरार के आप उनको तब भी आप आज़ाद नहीं करेंगे, वरना आपके लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात को हाजिर करने का चिल्ला और वजीफ़ा बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके लिए बहुत सारे अमल मैंने बताए हुए चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या या कहारू या जब्बारू से दुश्मन को तबाह किया जा सकता है? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या जब्बारू या कहारू से बिल्कुल सख्त किस्म के जादू को भी ख़त्म किया जा सकता है, और अपने दुश्मन को बर्बाद भी किया जा सकता है, और जादू को पलटाया भी जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब कुरान ही में सब शिफा है पढ़ने से, तो जिन्नात मुवक्किल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उम्मत को एक चीज़ मालूम है कि रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है, तो हम मजदूरी क्यों करते हैं? हम अपने पेशे का काम क्यों करते हैं? मैं मुआलिज हूँ, तो जब आपको पता है कि मरीज को शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं, तो मैं फिर मुआलिज क्यों हूँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के कैटेगरी बनाई है, और उसके ज़िम्मे अपनी ज़िंदगी का एक काम और उस लिमिट तक लगाया है कि जो वो कर सकता है। हर बंदा अपनी ड्यूटी करता है, बाकी शिफा मिन जानिबिल्लाह होता है। और बिल्कुल कुछ लोगों को पूरे कुरान पाक से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक आयत पढ़ के उसके ऊपर दम करो, अल्लाह उसको शिफा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नीम अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी शिफा देते हैं। शिफा का ताल्लुक अल्लाह से है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी दरमियान ये चीज़ें देखते हैं कि लोग किस तरफ जाते हैं। अगर आप कुरान पाक से जो इलाज करते हैं वो सबसे बेस्ट है। जिन्नात से आप उनसे मुशावरत कर सकते हैं। मेरे बुजुर्ग भी ये कहते हैं, मैं भी इस चीज़ पर मादा हूँ, जिन्नात से काम नहीं लेना चाहिए। जो लोग जिन्नात से काम लेते हैं, एंड पर बहुत सारी चीज़ें उनको उलझा के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। या रहमान हो या बातिन हो या ज़ाहिर हो, पढ़ने से बातनी आँख खुलती है क्या? बातनी आँख खोलने के लिए उस्ताद से इजाज़त लेना ज़रूरी है, हिसार करना ज़रूरी है? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रहमान हो या बातिन हो, इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल काफ़ी सारे आमिलीन इसका अमल करवाते हैं, यकीनन इससे खुलती होगी। सारे जो मामलात हैं, इसका ताल्लुक आपके अमल से होता है, आपके शजरे से होता है। अगर आपका उस्ताद का एक्सपीरियंस है, वो आपको करा भी देगा। इसके लिए भी उस्ताद की इजाज़त ज़रूरी है, और हिसार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप किसी न किसी जगह पर उलझ के रह जाएंगे, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसी के पास पैसे वापस लेने के लिए कोई अमल बताएं प्लीज़। पैसे किसी को दिए हैं, वो वापस नहीं कर रहा, उल्टा मुझे ही डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए आप ऐसा करें, मैंने एक अमल बताया, कर्ज वापस कैसे लेते हैं, आप उसका विजिट कर लें। मेरी तरफ से आम इजाज़त भी आप उसको करें, इंशाअल्लाह ताला वो कर लेंगे। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आसान से बताता हूँ, रात को सोते वक्त अपने बिस्तर के चारों कोनों पर 3 लफ्ज़, या अल्लाह या जामिओ या मुईदो, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 70 मरतबा, 70 मरतबा किबला की तरफ रुख करके, 70 मरतबा पाँव की तरफ, 70 मरतबा दाएं बाएं, उल्टे चारों कोनों पर आप ये लफ्ज़ पढ़ के सो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में ये चीज़ें डाल देंगे, आपका कर्ज वापस कर देगा। हजरत अमलियात से हम अपनी सेहत कम या ज़्यादा कर सकते हैं? हाइट को अगर ज़्यादा करना हो तो क्या कर सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दाटूल बकवास दे, इसके लिए हकीकत नहीं है। मैंने जो अपना वेट कम किया, मैंने डाइट से किया, एक्सरसाइज से किया। अगर इस तरह होता कि मैं किसी जिन या मुवक्किल को जिम्मे लगाता तो वो मुझे पतला कर देता, इसके लिए मेहनत होती है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ये फजूल लोगों ने आप लोगों के जहन के अंदर डाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। कारी साहब आप ये बताइए कि कोई पीर अपने मुरीद को चिल्ला कशी अमल की ज़कात बगैर जिन मुवक्किल दिलवा सकता है जिसमें कोई डर या खौफ ना हो, आमिल भी बन जाए? प्लीज़ बता दें, उस अमल की तासीर भी मिल जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल हकीकत है, कुछ पीरान उज़ाम ऐसे होते हैं कि उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है, वो अपने किसी मुरीद को, अपने किसी शागिर्द को, अपने रिश्तेदार को, जिसको मर्जी खिलाफत के तौर पर, तोहफे के तौर पर मुवक्किल भी दे सकते हैं, कोई ज़कात भी निकलवा सकते हैं। और उनकी ज़कात से मैं हमेशा जब यही चीज़ें बोलता हूँ कि जब आपका उस्ताद अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो उस वजह से आपको तकलीफ नहीं होती। वो उस्ताद का जो एक्सपीरियंस होता है वो उस मुश्किल से गुजरा होता है, इस वजह से वो आपको बचा सकता है अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वही उस्ताद आपको फंसा देगा। बाकी बिल्कुल बासानी से आप उस अमल के अंदर कामयाब भी हो सकते हैं, आपको इजाजत भी मिल सकती है, उसके अंदर कामयाबी भी मिल जाती है। आपके उस्ताद और आपके मुर्शिद बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। भाई आपसे कुछ पूछना है, आपने चिल्ला काटा ही नहीं। बिल्कुल मैंने चिल्ला नहीं काटा हुआ, मैं यहाँ पर पापड़ और छुआरे बेचता हूँ, ये मेरा खानदानी काम है, ठीक है। तो भाई मुआलिज हूँ तो चिल्ला कशी की हुई है, तो इस वजह से आप मुझसे ये सवाल करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सारे आमिल जादू उतारते हैं, उसका उतारा करते हैं, और सूरत मुजम्मिल भी इसके साथ पढ़ते हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो दाटूल बकवास दे। बहुत सारे समझदार किस्म के आमिलीन और मुआलिजीन धोखा देने की वजह से ये सारे करतब करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पर लीमू काटेंगे तो आपका मरीज ठीक होगा, या आप उसके लिए हांडी को उबालेंगे, उसके अंदर तेल डालेंगे। ये सिर्फ पैसे लेने के लिए इस तरह करते हैं, उनको पैसों की जरूरत होती है। सीधी तरह से आप पैसे देते नहीं, और यही अंदाज मेरा है कि मैं सीधी तरह पैसे मांगता हूं और टाइम बता देता हूं, मरीज उससे मुझे दे देते हैं। कुछ मुआलिजीन ये समझते हैं कि अगर सीधे मुंह से हम अपनी फीस मांगेंगे, लोग नहीं देंगे, तो फिर वो खूह ऊपर से घेरते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि कान यहां से पकड़ लो या ऊपर से पकड़ लो, एक ही बात है। बाकी यही सिस्टम होता है, ये हकीकत नहीं। बाकी कुरान पाक से अगर आपको शिफा मिलनी है तो आप किसी भी सूरत से उसको शिफा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हांडी का अमल करेंगे तो वो ठीक होगा, या हांडी के अमल से बिल्कुल वो मरीज ठीक नहीं होता। तो ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये आमिलीन के बहुत सारे इसके लवाजमात हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, जिस बंदे को जिन्नात जादू की वजह से तंग करते हों उनको काबू करें या हाजिर करने का कोई तरीका बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई थी, जिन्नात के मरीजों की हाजिरी कैसे की जाती है। मैंने लाइव वो तरीका बताया। 2 बच्चे मैंने उसके अंदर बिठाए, उनकी हाजिरी की कैफियत बताई। अगर उनके ऊपर हाजिरी होगी उनकी तबीयत कैसी रहेगी, उनकी कैफियत कैसी होगी। अगर वो एक्टिंग कर रहे होंगे तो वो किस तरह से करते हैं, वो दोनों वीडियो के अंदर मैंने ये चीजें बताई हैं। आप उसको देख लें तो बहुत सारा फायदा होगा। माई नाम अख्तर हुसैन, मेरी बहन हाथ पैर 7 सालों से काले निशान है, कुरान पाक पढ़ने से कुछ कम हो जाते हैं या फिर पढ़ने हाथ प्लीज रहनुमाई कर दें। इसके लिए है कि बिल्कुल जब जादू और जिन्नात जिसके ऊपर मुसल्लत होते हैं उन बच्चों के ऊपर काले और नीले निशान जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, इसकी हकीकत है। दूसरे नंबर पर अगर कुरान पाक सुनाने से उस बच्ची की तबीयत कैफियत ठीक हो जाती है, तो हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली मुकम्मल पढ़ाई है, तकरीबन 19.5 मिनट के गूगल पर भी मौजूद है, हमारे चैनल पर भी मौजूद है। आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर दें, उसको सुनाते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बच्ची, आपकी सिस्टर फिर भी ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ। भाई साहब आप कहाँ पर चिल्लाकशी करवाते हैं, और क्या जिन्नात इंसान की शक्ल में आ जाते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल, मैं ऑल वर्ल्ड में चिल्लाकशी करवाता हूँ, आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। मैं आपको फीस बताता हूँ, आप मुझे फीस सेंड करते हैं, लवाजमत मैं आपको सेंड करता हूँ, और आपके लिए जागता भी हूँ, आपको गाइड करता हूँ। उसके अंदर जिस चीज़ की फीस मैं तय करता हूँ उसके अंदर कामयाब भी करवाता हूँ। अगर वो बगैर एग्रीमेंट वाला अमल है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर एग्रीमेंट वाले अमल की फीस लेता हूं तो वो भी मैं अपनी गारंटी से, अपनी मौजूदगी में। और इसके साथ कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो खुद मरीज होते हैं, वो भी चिल्लाकशी करना चाहते हैं, तो उनको भी मैं गाइडलाइन देने के बाद उनका पहले इलाज करता हूं, फिर उसके बाद उनको चिल्लाकशी करवाता हूं, बिल्कुल हो जाता है। और भाई आओ न कभी इंडिया में आपको घुमाएं, इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो इंडिया जरूर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जरूर घूमेंगे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपसे सवाल यह है कि अगर
کوئی حاجت اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، اور عصر کی نماز کے بعد درود شریف، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ، عشاء کے بعد، اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے ہمیں عمل بتایا. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرماتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد سورۃ نبا کا بھی بتایا گیا، سورۃ فتح کا بھی بتایا گیا، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد آپ سورۃ نبا اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ سورۃ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ ملک پڑھ کے سو جائیں تو سارے مسائل آپ کے حل بھی ہو جائیں گے. آپ کے اوپر کوئی رجت نہیں ہوگی، کسی قسم کے معاملات نہیں ہوں گے، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں دے پائے گی، کسی چیزوں کے موکل آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اور جس بزرگ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے، آپ اس سے رہنمائی لیں گے تو وہ انشاءاللہ بہتر آپ کو گائیڈ کرے گا. باقی میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ قرض سے یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے صرف ایک وظیفہ کریں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. زیادہ وظیفے آپ کرتے ہیں تو سارے موکلین جو ہوتے ہیں وہ سب مکس ہو جاتے ہیں، پھر بہت ساری کھچڑی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعا کا خدائی پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.